दोस्तों, कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ये पहले भारत का हिस्सा था। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ भगवान शिव और पार्वती का निवास रहा है। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया था। भारत को उस वक्त अंग्रेजों से आजादी मिले हुए 15 साल हुए थे। इस हमले को लेकर भारतीय सेना ने न केवल सख्ती ही साधी, साथ ही तत्कालीन सरकार भी कैलाश के लिए उदासीन रही। लिहाजा चीन ने भारत के 43,000 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत सहित तिब्बत का पूरा इलाका आता है। कैलाश पर कब्जा करने के बाद चीन काफी उत्साहित था और इसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो असफल रहा। बाद में चीन ने 2001 से कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी। हालांकि 1990 से लेकर 1996 तक चीन ने कैलाश पर्वत के राज जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब चीन चढ़ाई करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश का राज जानने की कोशिश की। लेकिन वहां के हैरान कर देने वाले नजारे को जब चीनी वैज्ञानिकों ने देखा तो उसके बाद उसने कभी कैलाश पर्वत पर दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं की। आखिर क्या था ऐसा कि चीन ने वहां दोबारा जाने से मना कर दिया? क्या देखा था उन वैज्ञानिकों ने कि वो वहां जाने से भी कतराते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में आपको चीनी वैज्ञानिकों के कैलाश पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिशों से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ रहस्य तो इतने विचित्र और अकल्पनीय हैं, जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अगर आपको इन रहस्यों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये बात 1991 की है, जब चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई अभियान का तिब्बत के स्थानीय निवासियों ने काफी विरोध भी किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश को बेहद पवित्र धार्मिक स्थान मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के इन वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक हिमस्खलन का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। जब चीन को चढ़ाई के दौरान सफलता नहीं मिली तो उसने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर पहुंचने का प्लान बनाया। बताया जाता है कि 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर उतरने की कोशिश की। चीन के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद मनमोहक और सुंदर नजारे देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से होता गया जिससे उनकी रूह तक कांप गई। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे ही कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पहुंचा, कैलाश पर मौसम में बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते दिखाई देने लगे। चीनी वैज्ञानिकों का कहना था कि ये हिमस्खलन इतने भयानक थे कि उनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। मौसम इतना खतरनाक हो चुका था कि सभी डर गए। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी होने लगी, साथ ही जबरदस्त बिजली भी कड़क रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कतें आने लगी। वहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों को दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वो पर्वत की ओर बढ़ते गए, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन यहाँ पहुंचते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। इसके बाद भी चीनी वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ते गए, लेकिन कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रडार ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी काम करना बंद कर दिया था। ये देखकर चीनी वैज्ञानिक डर गए। उन्होंने तुरंत ही अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस बेस कैंप जाने का फैसला लिया, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने दोबारा कभी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की।
चीन की इस कोशिश के बाद 4 पर्वतारोहियों की टीम ने कैलाश पर चढ़ाई की योजना बनाई। उन्होंने कैलाश के नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। पर्वतारोहियों की इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी पर्वतारोही शामिल थे। ये सभी काफी कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे तक गए, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी। 1 हफ्ते तक उन पर्वतारोहियों का कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थीं, दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मानो 1 सप्ताह में ही कई साल आगे जा चुके हैं। उन चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन सभी ने कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया। लेकिन आज तक नहीं पता चल पाया कि इन चारों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, बताया जाता है कि कैलाश सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियों के होने का एहसास होता है। जब यहां कोई इंसान पहुंचता है तो मौसम बदलने लगता है और ठंड काफी बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है और ऐसा लगता है कि कोई अंदर से कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया, उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। कहा जाता है कि 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मेलारेपा कैलाश पर चढ़ने पर सफल रहे थे। मेलारेपा ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कैलाश पर पहुंच पाए थे। 1904 में मॉस्को से रशियन एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस के वैज्ञानिक यूरी रोकारोक ने अपने बेटे पॉल के साथ कैलाश पर जाने की योजना बनाई। ये दोनों गैर कानूनी ढंग से पर्वत के तलहटी के करीब पहुंचे और कैंप लगा लिया। वहीं पहली रात को कुछ ऐसा हुआ कि दोनों पिता और बेटा अगले दिन ही वापस आ गए। उनका कहना था कि रात के करीब 3 बजे पॉल ने अपने पिता यूरी को जगाया और बाहर देखने के लिए कहा। उन्होंने जैसे ही बाहर देखा तो वो दंग रह गए। कैलाश पर्वत पर रंग बिरंगी रोशनी बिखर रही थी। प्रकाश के रंग बिरंगे गोले आ रहे थे और फूट रहे थे। वहीं कुछ देर बाद वहां अनगिनत स्वास्तिक दिखाई दिए। ये नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अदृश्य शक्ति का अनुभव होने लगा। यूरी को अनुभव होने लगा कि वे परम सत्ता के घर के बाहर खड़े हैं और अंदर जाने की उनकी हैसियत नहीं है। दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कैलाश के पास जाते ही इंसान को वहां से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। शायद ये महादेव का सुरक्षा कवच है जो बाहरी लोगों को उनके घर से दूर रखने का उपाय हो। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को लेकर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जा सकती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल हो जिसके कारण ऐसा होता हो। धरती के 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। दोनों ध्रुवों के बीच में मौजूद है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें 10 दिशाएं आपस में आकर मिल जाती हैं। यहाँ अगर कोई कंपास लेकर जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है। एक रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्ताशिव ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किए हैं। वो चीन से विशेष अनुमति लेकर वहां गए थे। वैज्ञानिक का कहना है कि वहां के वातावरण में कुछ अलग अनुभव होता है। यहाँ उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। उनके मुताबिक पर्वत पर चढ़ाई के दौरान एक दिन में उम्र 1 महीना बढ़ जाती है। इसके मुताबिक यहाँ 1 महीने रहने में ही जीवन के 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। मुल्ताशिव के मुताबिक कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था और छोटी छोटी पिरामिडों से घिरा हुआ है। ये पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में उन्होंने लिखा कि रात में यहाँ एक अजीब तरह की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक रात उन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ पत्थरों के गिरने की आवाजें भी सुनी थी। ये आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि इसे सुनकर ऐसा लगा कि कैलाश पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कैलाश पर्वत के नीचे सिद्ध पुरुषों की नगरी शंभाला स्थित है।
जो कैलाश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का ये इलाका पृथ्वी के जीवन से जुड़ा है। जब हमने वेदों, पुराणों, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले सिद्ध योगियों, पिरामिड और पत्थरों को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा तैयार किया, तो ये बिल्कुल मानव की संरचना के डीएनए जैसा था। वैज्ञानिक का कहना था कि यहाँ निरंतर एक ध्वनि सुनाई देती है, जो लगने पर तो विमान के उड़ने जैसी होती है, लेकिन जब इसे ध्यान से सुने तो ये एक डमरू जैसी और ओम के उच्चारण जैसी होती है। 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कैलाश पर गूगल अर्थ और सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखने की कोशिश की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर यहाँ क्या है जो आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन गूगल फुटेज द्वारा जो सामने आया वो काफी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कैलाश पर्वत को जब सैटेलाइट द्वारा देखा तो पाया वहां साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। भले ही ये सुनने में काफी हैरान करने वाला है, लेकिन ये सच है। आप खुद गूगल मैप से ये देख सकते हैं कि ये साक्षात ईश्वर हैं। हम जैसे आधुनिक मनुष्यों का तो ना पवित्र आचरण है और ना ही आध्यात्मिकता में रुचि। हम छल कपट से घिरे हैं। आखिर कैसे हम भगवान शिव के समक्ष जा सकते हैं? दोस्तों, कैलाश के ये रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहे हैं। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है? इसका ठीक ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। वहां मिलने वाले आनंद का अनुभव बताना किसी के बस में नहीं है। कैलाश मानसरोवर के पीछे कहानी जो भी हो, चाहे जितने भी रहस्य ये अपने अंदर छिपाए हुए हो, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं कि ये जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है।